गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी में पोषक पदार्थ हैं उनका वर्गीकरण के अंतर्गत फैट्स अर्थात वसा को समझेंगे। इसके पूर्व में हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्या है इस बिंदु पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आज हम अपने टॉपिक वसा पर आते हैं। वसा को इंग्लिश में फैट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? वसा किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, वसा के स्रोत क्या हैं और वसा के कार्य क्या हैं, इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वसा कार्बोहाइड्रेट्स की भांति कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दोनों में अंतर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और वसा में अंतर क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही अंतर है। अर्थात वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा के अपेक्षा बहुत कम होती है। इसको दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा वसा में उपस्थित ऑक्सीजन के मात्रा से बहुत अधिक होती है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और वसा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। राइट? अब हम वसा के स्रोत को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले पशुओं द्वारा प्राप्त वसा। तो पशुओं द्वारा प्राप्त वसा किन किन चीज़ों में पाया जाता है? तो मक्खन, पनीर, दूध तथा घी में पाए जाते हैं। वसा पशु में मक्खन, घी, पनीर, दूध आदि में पाए जाते हैं। क्लियर? अब वनस्पति जगत द्वारा वनस्पतियों से हमें वसा प्राप्त होते हैं। तो वे किन किन चीज़ों में प्राप्त होते हैं उसको भी जान लेते हैं। तो वनस्पति जगत द्वारा वसा नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों तथा तिलहन आदि में पाए जाते हैं। राइट? अब हम वसा के स्रोत को समझ लिए, अब वसा के कार्य को भी समझ लेते हैं। तो वसा ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत होता है। नंबर 2, वसा ताप निश्चित बनाने में हमारी मदद करता है या जीवधारियों की सहायता करता है। राइट? थर्ड, इनका वास्तविक महत्व संचित भोजन के रूप में होता है। वसा का वास्तविक महत्व संचित भोजन के रूप में अर्थात एकत्रित भोजन के रूप में होता है। क्लियर? फोर्थ, ए विटामिन ए, डी, ई। कौन कौन विटामिन भाई? ए, डी, ई तथा अनेकों प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उनके लिए वसा विलायक का कार्य करता है। विलायक का कार्य का मतलब घोल देता है। विटामिन ए, डी, ई और अनेक प्रकार के जो हमारे शरीर के अंदर या जीवधारियों के शरीर के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं उनको घोल देता है। और लास्ट इसका कार्य है, ये आवश्यकता पड़ने पर लिपोजेनेसिस क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। जब भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है और वसा वहाँ प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स अब्सेंट होता है या और कोई यौगिक अब्सेंट होता है, तो हमारे शरीर को जब भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है अथवा कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता पड़ती है तो वसा लिपोजेनेसिस नामक अभिक्रिया करके और अपने आप को कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल लेता है। तो वसा कार्बोहाइड्रेट्स का भी निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार वसा टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। हम अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स ऑल द